गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को एक विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि कई संस्थान के छात्रों के द्वारा या छात्र और छात्राओं के द्वारा मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया, सर हम डिप्लोमा ही क्यों करें। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि डिप्लोमा क्यों करें, और मैं आज सब डिटेल में बताऊंगा डिप्लोमा क्यों करें, कैसे करें, कब करें। चलिए देखिए, डिप्लोमा यानी डिप्लोमा किसी भी टेक्निकल फील्ड में हम करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या है, ये देखिए। पहले देखिए, देखिए डिप्लोमा जब आप करोगे तो उससे चाहे डिप्लोमा किसी भी फील्ड में किया जाए, आपका कई फील्ड है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, चाहे आप कंप्यूटर में हो, सिविल में हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एंड मोल्ड टेक्नोलॉजी या प्लास्टिक इंजीनियरिंग बोल सकते हो, ग्लास एंड सिरेमिक, यानी ऐसे कई कोर्सेज, चाहे कोई सा भी कोर्स हो जिसमें हम टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करते हैं। यानी जब डिप्लोमा करते हैं तो उससे हम क्या टेक्निकल नॉलेज मिलती है। आपको क्या मिलती है? टेक्निकल नॉलेज। क्योंकि कोई भी डिप्लोमा करते हो आप, ठीक है, तो आपको 3 यानी कि पूरी टेक्निकल नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जब टेक्निकल नॉलेज आपको प्राप्त होगी तो आपके अंदर एक डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट है ना। क्या डेवलपमेंट होगा? स्किल डेवलपमेंट। जब स्किल डेवलपमेंट होगा तो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू आपको क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं हम रोजगार। ठीक है, जब रोजगार मिलेगा तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस रहेगा, यही कॉन्फिडेंस आपको किसी इंडस्ट्री में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। यानी कि इंडस्ट्री या रिलीवेंस जिसको बोलते हैं हम, रिलीवेंस। ठीक है, अब इंडस्ट्री रिलीवेंस हो गया। इसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हो? स्टार्टअप। धीरे धीरे अपना बेस मजबूत करते हुए आप कोई भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। स्टार्टअप के थ्रू अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सेटअप कर सकते हो। ये देखिए, जब ये सारी चीजें आप करोगे तो खुद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक रेस्पेक्ट, समाज के अंदर एक सोशल वैल्यू आपकी यानी आपकी एक सोशल वैल्यू भी जनरेट होगी। साथ साथ सोशल वैल्यू के साथ साथ एक मार्केटिंग वैल्यू,
जिसको बोलते हैं मार्केटिंग वैल्यू, यानी आप कहीं भी जाओगे आपको एक अलग ही दृष्टि से देखा जाएगा। मार्केटिंग वैल्यू, बशर्ते ये भी बताऊंगा मैं आपको किस प्रकार से करनी है, ठीक है। ये तो आपके हुए डिप्लोमा, क्यों करें बाई। अब मैं बताऊंगा डिप्लोमा, अभी तो आपको केवल नॉलेज के आधार पर बता रहा हूं कि आपके अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट होगा। दूसरी बात, कि क्यों करें, है ना। देखिए डिप्लोमा के अंतर्गत जो अधिकांश डिप्लोमा है अपने, उसके अंतर्गत जो फीस है अपनी 11,010 रुपये है। कितनी है? 11,010 रुपये फीस। कितनी है? केवल 11,010 रुपये फीस है, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि जब एक स्टूडेंट कभी यानी कि जिसकी हालत पैसों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए डिप्लोमा सबसे अच्छा है। क्योंकि डिप्लोमा आपके पास एक तो यह है कम फीस, यानी सबसे कम फीस में डिप्लोमा आप यानी कि स्टडी कर सकते हो, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। स्कॉलरशिप, जो अमाउंट आपने फीस पे किया है आपको ने, वो आपको एज ए स्कॉलरशिप के रूप में रिफंड हो जाता है। इसके अतिरिक्त गर्ल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग स्कीम रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम रहती है वो भी अपनी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं। स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप जो प्रोवाइड कराती है, ये स्कॉलरशिप छोटा मोटा अमाउंट नहीं, जबकि यह लगभग 50,000 रुपये होता है पर ईयर, 50,000 रुपीज पर ईयर। यानी कि 50,000 रुपीज पर ईयर आपको एक अमाउंट प्राप्त होता है, जिससे आप स्टडी अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये लेकिन अमाउंट पर ईयर रहता है, ज़्यादा की है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट या भी अपनी एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा रही है, जिसमें आपको फीस भी रिफंड हो रही है। 11,010 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जब इंसान के पास परिस्थिति इस प्रकार की होती है कि वो इंसान 11,010 भी नहीं जमा कर पाता है, तो उसके लिए डिप्लोमा का स्तर बहुत बढ़िया है। यानी कि आप अपना एक कॉन्फिडेंस भी और एक टेक्निकल नॉलेज प्राप्त करते हो आप, ठीक है। चलिए अब ये समझ में आता है कि कब करें हम, क्यों तो समझ में आ गया, और कब करें क्यों। मैं एक चीज़ और देख लीजिए, आप 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने यहाँ से किया, 3 इयर्स का। इसके बाद आप यदि बीटेक में एडमिशन लेते हो, तो वहाँ भी सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। जब सेकेंड ईयर एडमिशन होगा तो वहाँ भी 3 साल की पढ़ाई होगी। क्या होगी? 3 साल की स्टडी। तो वहाँ भी आपका 1 ईयर सेव हुआ। चलिए अब आता क्यों बताया मैंने, कब करें। जस्ट मिनट में बाउचर निकाल लूँ उसको। हमने जाना डिप्लोमा क्यों करें, ठीक है। क्योंकि डिप्लोमा आपको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कराता है और एक भीड़ से अलग करता है। आपको भीड़ से अलग करेगा तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस अलग से दिखेगा, ठीक है। अब देखिए डिप्लोमा के अंतर्गत आपको ए से लेकर एल तक के कोर्स प्रोवाइड होते हैं। यानी ए से लेकर
एल ग्रुप तक के कोर्स प्रोवाइड होते हैं डिप्लोमा के अंतर्गत। अब देखिए ए ग्रुप के अंतर्गत है डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और पाठ्यक्रम, ठीक है। यह 3 इयर्स का डिप्लोमा है, ठीक है। ये हाई स्कूल पास करके यानी कि 10th पास करके मिनिमम 30% मार्क्स हो उसके, ठीक है, वह इसमें अप्लाई कर सकता है और इसमें सिलेबस आपका है ही दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप बी के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी 3 इयर्स डिप्लोमा है। इसमें क्या है 10 में कृषि के साथ न्यूनतम 35% यानी कि 10th क्लास में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के साथ आपके 35% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ग्रुप सी आपका फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, यानी कि कई स्टूडेंट हैं जो अपने फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी 3 इयर्स डिप्लोमा है। होम साइंस गर्ल्स जो कि होम साइंस में भी अपना कैरियर बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 2 इयर्स डिप्लोमा है आपका। टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 इयर्स डिप्लोमा, टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रिंटिंग 3 इयर्स डिप्लोमा, ठीक है। अब डी ग्रुप है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके लिए भी 2 वर्षीय डिप्लोमा है, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशंस है ना। हिंदी व अंग्रेजी विषयों के साथ अनिवार्य है, ठीक है। यानी इंटरमीडिएट होना चाहिए, लेकिन इसमें इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा इंग्लिश यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें भी 2 वर्षीय डिप्लोमा है आपका, 10+2 यानी कि इंटर के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि आपने देखा होगा मेडिकल स्टोर हैं, जो मेडिकल स्टोर में जो डिप्लोमा चाहिए होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी, है ना कि आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराता है कि आप अपना मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, है ना। जबकि और इसके साथ साथ प्रैक्टिस भी कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो नॉलेज गेन करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट, जिसको ग्रुप ई के अंतर्गत बोला गया है, ग्रुप ई, ठीक है। इसमें देख लेना जो ग्रुप डी में है, जो ग्रुप सी में है, जो ग्रुप ई में, इसमें भी इंटरमीडिएट परीक्षा भौतिकी और रसायन अनिवार्य के साथ साथ गणित और जीव विज्ञान, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट एफ ग्रुप में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, 1 वर्षीय है। बीएससी बायोलॉजी अथवा केमिस्ट्री ऑब्लिक बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण हो, है ना। जी ग्रुप देखिए पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। जी ग्रुप में है पीजी डिप्लोमा, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है आपकी। पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट 1 वर्षीय डिप्लोमा है, ठीक है। स्नातक पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट, ये भी 1 वर्षीय है। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर, महिलाएं जो कि अपना कैरियर इसमें बनाना चाहती हैं उनके लिए भी 1 वर्षीय डिप्लोमा है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट 1 वर्षीय डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस 1 वर्षीय डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल में कैरियर बनाना चाहते हैं 1 वर्षीय डिप्लोमा उनके लिए भी है, लेकिन ये ग्रेजुएशन करने के पश्चात है, जो जी ग्रुप है आपका ग्रेजुएशन करने के पश्चात है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल हो गया। पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी 1 वर्षीय डिप्लोमा है। पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशंस, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, पीजी डिप्लोमा इन वेब डिजाइनिंग, पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी कंप्यूटराइज अकाउंट, ठीक है। ये सब आपके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जिसमें कुछ 1 वर्षीय है, कुछ 2 वर्षीय है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा इन
रिटेल मैनेजमेंट, ठीक है, 1 वर्षीय डिप्लोमा है भी। पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी आजकल चल भी रहा है, फोकस 1 वर्षीय। पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 1 वर्षीय डिप्लोमा। पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, 1 वर्षीय। पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी, 1 वर्षीय। अब देखिए एच ग्रुप, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, 3 वर्षीय डिप्लोमा है आपका। 12th कक्षा न्यूनतम 35% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स, 3 वर्षीय डिप्लोमा है, मिनिमम वो इंटरमीडिएट आपका है, ठीक है। अब के ग्रुप में ऐसे स्टूडेंट जिनने इंटरमीडिएट किया है, क्या किया है, इंटरमीडिएट किया है, वह सेकेंड ईयर में एडमिशन, उनका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है, क्या होता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। अब ये क्या है, 2 वर्षीय, कितना 2 वर्षीय है, इंटरमीडिएट होना चाहिए, विज्ञान और व्यावसायिक प्राप्तिक विषयों के साथ उत्तीर्ण, ठीक है। या 10 प्लस ITI, या उसने 10 के साथ साथ ITI किया हो तो वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है, लेकिन टेस्ट के थ्रू ही होगा एडमिशन, ध्यान रखना। के ग्रुप। अब देखिए एल ग्रुप, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, है ना, 1 वर्षीय डिप्लोमा है ये। अब देखिए उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा के साथ स्नातक अर्थाधारी एवं न्यूनतम 2 वर्षों का संबंधित क्षेत्र का कार्य का अनुभव हो, या उद्योगों से नामित इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की किसी भी शाखा के डिप्लोमा अर्थाधारी एवं न्यूनतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। वही इसमें भी, इसमें ना भौतिकी दे दी, या रसायन विषय के साथ विज्ञान में स्नातक अर्थाधारी एवं न्यूनतम 5 वर्षों का संबंधित क्षेत्र का अनुभव हो। उपरोक्त अर्थधारियों के लिए कार्य अनुभव निम्न में से किसी एक के क्षेत्र का होना अनिवार्य है। उद्योगों की मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस या सेफ्टी विभाग, बिल्डिंग या अन्य कंस्ट्रक्शन कार्य का पोर्ट ऑब्लिक डाक विभाग या निर्माण उद्योग में कार्य का अनुभव, रिसर्च, ट्रेनिंग या सेफ्टी के क्षेत्र में शिक्षा ऑब्लिक अनुभव, किसी राज्य की संस्थान के सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक अनुभव, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ, मैंने आपको बताया क्यों करें, कब करें, ठीक है, और कैसे करें। अब आएगा कैसे करें, कैसे करें, ठीक है, यानी हाउ, कैसे करें। देखिए डिप्लोमा 2 तरीके से होती है। एक स्टूडेंट इस तरीके से करता है कि भैया मेरे पास केवल डिग्री हो, बाकी हम देखेंगे आगे। लेकिन आपको कैसे करना है, आपको करना है एक डेडिकेशन के साथ कि मुझे डिप्लोमा करके अपने आप को इस तरीके से करना है कि मेरी अलग से पहचान हो, अपनी अलग से हो। यानी कि इसके लिए डेडिकेशन के साथ साथ आपके पास क्या आएगी, नॉलेज आएगी और हार्ड वर्किंग, यानी किसी भी क्षेत्र में हार्ड वर्किंग आपको करनी ही होगी। हार्ड वर्किंग का मतलब ये कि आपको कठिन परिश्रम करना होगा और सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करनी होगी डेडिकेशन के साथ। डेडिकेशन है ऑनेस्टी, ईमानदारी अपने क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, बिना उसके तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यानी जो भी डेडिकेशन करोगे आप पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, ठीक है। जस्ट
जो भी करोगे आप, एक्चुअली फ़ोन आ गया था, आप पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे। जो यानी कि जो भी आप करोगे पूरी ऑनेस्टी के साथ करोगे, ठीक है। और आपको अधिकांशतः प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज पे विशेष फोकस करना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो आपकी समर ट्रेनिंग होती है, समर ट्रेनिंग जो होती है वो केवल कागजी पन्नों पर ना हो। मेरा कहने का मतलब है कागजी पन्नों पे, यानी केवल आप यानी कि नाम के लिए ट्रेनिंग करने नहीं गए, वहाँ जाके आपने सीखा कि किस तरीके जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी तरह सीखनी है। प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कब करें कैसे करें। अब क्यों मैं एक और भी थोड़ा सा बता रहा हूं आपको। आपने देखा कई स्टूडेंट इन्फोसिस में सिलेक्ट हैं। इन्फोसिस एमएनसी कंपनी है, टीसीएस में है, एलटी में है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपनी जो डिप्लोमा किया एक अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ किया, नॉलेज के साथ किया। जब आपके पास नॉलेज होगी तो आपको जो सिलेक्शन होगा वो भी एक अच्छी कंपनी में ही होगा। एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में होगा, रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में होगा। इसके अतिरिक्त आपने अभी देखा रेलवे में, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ट्रिपल एसएससी से जेई की वैकेंसी, यानी जितने भी जूनियर इंजीनियर हैं उनके लिए डिप्लोमा अनिवार्य होता है, डिप्लोमा मैंडेटरी होता है। चाहे आप इरिगेशन डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे आप पीडब्ल्यूडी ले लीजिए, वाटर इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, जिसको जल संस्थान बोलते हैं हम, जल संस्थान बोल लो, जल संस्थान, ठीक है। यानी नंबर ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ पर आप डिप्लोमा होने के बाद आप अप्लाई करते हो, और जो स्टूडेंट बेटर होते हैं डेफिनेटली ही विल सिलेक्ट। इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको गेन करनी है। इसके अतिरिक्त जब मैं बताऊंगा आपको कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपको अलग से कुछ नॉन टेक्निकल नॉलेज भी प्राप्त करनी होती है, ठीक है। आपको यदि कोई डाउट्स है इसके संदर्भ में तो कृपया मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट्स को दूर करूंगा। और मैंने जैसा कि आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और अब आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जो कि लास्ट डेट अब 10 मई 2024 हो चुकी है, यानी कि जी कप के फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है 10 मई 2024 हो चुकी है। अधिक से अधिक स्टूडेंट इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए आप शीघ्र से शीघ्र ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें और अपना कैरियर एक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में बनाना सुनिश्चित करें। ओके, थैंक यू।